आज सैरी करते वक्त मैं ये सोच रही थी कि पता ही नहीं चला रमज़ान के इतने रोज़े गुजर गए हैं और जब रमज़ान गुजर जाता है तो मैं सहरी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती हूँ, स्पेशली उस टाइम पे जब मुझे आधी रात को भूख लगी होती है। अब जब आधी रात को भूख लगती है तो सहरी का सोच के बहुत खुशी होती है। सहरी से फ्री होने के बाद जब नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज के बाद बैठ के दुआएं पढ़ते हैं तो उसका अलग ही मज़ा होता है। मैं आप लोगों को इस मंजिल के अबाउट बताऊंगी जो मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है, और अगर ये मैं सुबह उठ के ना पढूं तो मुझे लगता है कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। इस मंजिल को आप भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अगर कोई चाहता है कि उसके रिस्क में इजाफा और अल्लाह ताला उसे हर जादू तावीज़ के असरात से बचाए रखे, सुबह फजर की नमाज के बाद हम जैसे यासीन शरीफ पढ़ते हैं, फ़र्ज समझते हैं उसको पढ़ना, इस मंजिल को भी अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में इसका बड़ा फ़र्क महसूस करेंगे। आपके रिस्क में, आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल परेशानी नहीं आएगी। बहुत ही छोटी सी दुआ है और बहुत ही मुख्तसर सी दुआ है, आपको ये किसी भी शॉप से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इस मंजिल के एंड में एक और दुआ है मुश्किलात और परेशानी से बचने की। तो अगर आप इस मंजिल को कंप्लीट करने के बाद वो दुआ भी पढ़ लेते हैं तो आप यकीन माने सारा दिन आप हर मुश्किल परेशानी से दूर रहेंगे। हादसात से बचने का वजीफा ये इसमें मेंशन किया गया, ये बहुत ही छोटी दुआ है। आप जब इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे और अपनी ज़िंदगी में प्रोमिनेंट फ़र्क फील करेंगे तो यकीनन आप मुझे दुआ देंगे। आज मेरे घर भैया अफ्तारी पे आ रहे थे तो मैंने सोचा सबसे पहले रियाना से अपनी फ्रिज साफ़ करवा लूँ। मैंने जस्ट रियाना से इतना कहा था कि मेरी फ्रिज अच्छे से साफ़ कर दे। मुझे लगा कि वो कपड़ा जस्ट लगा देगी, लेकिन नहीं, है तो मोहतरमा बड़ी सुगर निकली। सारी फ्रिज की प्लेट्स निकाल के वो अच्छे से साफ़ कर रही थी और दिल से काम करती है। मुझे रियाना की आदत बहुत अच्छी लगती है। जब मैं उसे कोई काम सजेस्ट कर देती हूँ और मैं उसे उस काम में चेक करने के लिए आती हूँ तो वो काम को इतने अच्छे से कर रही होती है कि मेरा दिल खुश हो जाता है। चेक करने तो मैं ऐसे ही आती हूँ ना जैसे मैं खुद बहुत सुगड़ हूँ। माना कि मुझे काम करना पसंद नहीं है, लेकिन काम करवाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आज मैं दर्जन के पास चली गई थी, मुझे वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था। कशमाला ने मुझे यहाँ पे हेल्प आउट किया। आज मैंने घर पे भैया और आप ही को बुलाया हुआ था अफ्तारी पे। मेरे भैया की अफ्तारी बहुत ही सिंपल होती है। पूरे 30 दिन मेरे भैया की एक ही अफ्तारी होती है, फ्राइज विद बॉयल एग, फ्रूट चाट, पकौड़े और टैंग। इसके अलावा अगर उनसे पूछा जाए कि आज आपने क्या खाना है तो वो कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं खाना, मेरी अफ्तारी सिंपल होती है। आप लोगों को पता है पर बार बार क्यों पूछते हैं। यहाँ पे मैं अपने भैया का वेट कर रही थी। मोहतरम आके ड्राइंग रूम में बैठ गए, मुझे पता ही नहीं चला। निहाल मैडम के शोर से मुझे पता चला कि मेरे भाई आ चुके हैं। अफ्तारी से पहले मैं पूरे घर की सेटिंग कर रही होती हूँ क्योंकि निहाल मोहतरमा कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो अपनी जगह से हिलाए ना। मैं अफ्तारी से पहले चाहती हूँ मेरा घर पूरा नीट एंड क्लीन हो। अफ्तारी करने के बाद जस्ट मैं बेड पे रिलैक्स होकर पड़ी रहूँ, मुझे चाय का कप हाथ में दिया जाए। आप ही से पूछा आप क्या खाएंगे तो आप ही ने कहा मैं जस्ट सादा सा सालन, पकौड़े और रोटी खाऊंगी। तो मेरे लिए अफ्तारी बनाना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। बार बार मैं इनसे ये कह रही थी कि आज की अफ्तारी मिस नहीं करनी। अब टाइम होने वाला था, आप ही का मैं वेट कर रही थी कि आप ही पता नहीं कब आएंगी। अब यहाँ पे मैं आप ही का वेट करती फिर रही थी, मेरा टाइम स्पेंड नहीं हो रहा था तो मैं बुखलाहट में आके पूरे घर की वीडियो बनाती फिर रही थी। बाहर आई तो मुझे लगा कि मैंने अभी डाइनिंग टेबल पे सारी चीजें पहले ही लगा दी हैं, सारी चीजें ठंडी ना हो जाएं। फिर मुझे याद आया मेरे भैया तो सारी चीजें मेरी तरह ठंडी खाते हैं, ठंडी हो भी गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे हस्बैंड ने कह दिया था मैं अफ्तारी अलग बैठ के करूंगा, तो उनके लिए और अम्मी के लिए मैंने अलग इस रूम में दस्तरखान लगाया हुआ था। अब क्योंकि मेरा टाइम स्पेंड नहीं हो रहा था तो मैंने ऐसी फजूल वीडियो बनानी शुरू कर दी। अब अचानक से मुझे याद है कि मैं किचन में कुछ ना कुछ जरूर रख के आई हूँ। फिर मुझे याद है वो तो मैं समोसे तवे पे रख के आई थी। वो तो शुक्र खुदा का किराना ने आग कम कर दी थी, वरना इनका काम तमाम हो जाना था। अब यहाँ पे आप ही आ चुकी थी, कह रही थी कि मैं कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गई, मतलब ये सिर्फ अफ्तारी करने आई थी, मेरे साथ गपशप करने नहीं। और मेरे से यहाँ पे पूछ रही थी कि मेरा सालन रखा है या नहीं रखा, क्योंकि मैंने अफ्तारी नहीं करनी, मैंने सालन रोटी खाना है। अब उनके लिए मैं यहाँ पे गई थी सालन गर्म करने के लिए। उन्होंने कहा मैं कीमा नहीं खाऊंगी, मुझे कीमा नहीं है पसंद। बंदी के लिए कीमा बनवाया, उसको कीमा पसंद ही नहीं था। बहन भाइयों के नखरे तो कभी खत्म ही नहीं होते। बहन भाइयों के रिश्ते की भी एक अलग चस होती है, ऐसा रिश्ता आपको पूरी कायनात में नहीं मिलेगा। निहाल ने अपनी चीजें पूरे घर में फैलाई हुई होती है और मेरा अफ्तारी से पहले एक ही काम होता है कि मैं पूरे घर को सेट रखूं। मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है, मैं अफ्तारी करके लेटी हुई हूँ तो मेरे घर में कोई ना कोई आ जाता है, तो मेरे लिए जरूरी होता है कि मैं अफ्तारी से पहले पूरे घर को सेट कर लूँ, क्योंकि अफ्तारी करने के बाद मैं अपने आप को डेड फील कर रही होती हूँ। जिस मेरा ऐसे हैवी हो जाता है जैसे पता नहीं कितने किस्म के मैं नशे करती हूँ। निहाल का यहाँ पे फर्ज है कि वो हर उस चीज को हिलाए जो अपनी जगह पे सेट होती है। अब यहाँ पे भैया और आप ही मुझे आवाज लगा रहे थे कि बस कर दो वीडियो की, अफ्तारी का टाइम हो चुका है। भैया नमाज के फौरन बाद चाय पीते हैं, मैं रियाना से कह के आई थी चाय रखे। अब अफ्तारी करते वक्त निहाल मैडम अपनी सीट पे नहीं बैठ रही थी, वो चाह रही थी कि वो अपने मामू के साथ बैठे। निहाल की एडजस्टमेंट के चक्कर में मैं भूल गई कि मैंने अपने हस्बैंड से नहीं पूछा कि उन्हें किसी चीज की जरूरत है। अब मैं अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ जी हजूरी करने के लिए, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।